सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। जबलपुर के दमोह नाका स्थित शांति नगर में 1 जनवरी से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित 108 कुंडी अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ जारी है। इस 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के 5वें दिन भी JDA ग्राउंड दमोह नाका शांति नगर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही यज्ञशाला में वेद मंत्रों की गूंज, हवन कुंडों से उठती दिव्य आहुतियों की सुगंध और भक्तों की आस्था ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। आयोजकों के अनुसार 108 कुंडी अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य समाज में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता से हमें अपार आत्मिक संतोष मिल रहा है। स्वामी विनेश्वरानंद महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन को धर्म, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यहाँ उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ ये दर्शाती है कि समाज आज भी आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ा है। श्रद्धालु राजकुमार पटेल, मुख्य यजमान यज्ञ सहयोगी, ने कहा कि महायज्ञ और भागवत कथा से मन को शांति मिल रही है। पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिससे परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव महसूस हो रहा है। हमारा यज्ञ का संकल्प है अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ। वही 12वां यज्ञ हमारा JDA ग्राउंड शांति नगर दमोह नाका जबलपुर में चल रहा है, जो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक चलेगा। आज 5वां दिवस है। कल और परसों और चलेगा। साथ में ही राम कथा भी यहाँ रोज़ 3 बजे से 6 बजे तक चलती है। हमारे इस यज्ञ का संकल्प का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अभी जो विषम परिस्थितियाँ धरा पर छाई हुई हैं, उन विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए जब तक ऊर्जा नहीं बदलेगी, निगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ऊर्जा में नहीं आएगी, तब तक जो है इसी तरह से विकृतियाँ लोगों के दिमाग में बनी रहेंगी, समाज में बनी रहेंगी। और सब जब विकृतियाँ जो है समाज में आती हैं, परिवार में आती हैं, व्यक्ति के अंदर आती हैं, तो वो गलत मार्ग पर चलते हैं। हाहाकार होता है और अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार सब बढ़ता है। उसी का जो परिणाम आप देख रहे हैं। मगर अब यह जो समय है, ये राम राज्य का समय है। नीचे से ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक आमूल चूल परिवर्तन का समय है। हर प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, व्यक्तिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सारे परिवर्तन हो रहे हैं और सब एक कड़ी जुड़ी हुई है। कोई यज्ञ के माध्यम से जो है इस सृष्टि को में देवत्व की स्थापना करने के लिए संकल्प लिया है, तो कोई हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो है अपना संकल्प पूरा कर रहा है। तो राजनीति में मोदी जैसे जो है अवतारी पुरुष आकर के और पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं और आने वाला समय बहुत सुंदर होगा। हम सबसे आग्रह करते हैं कि हमारी इस अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ से अवश्य जुड़ें और जुड़ करके अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। ये यज्ञ 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में रहता है। अभी 5वां दिन चल रहा है और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इस यज्ञ में भाग लेके अपना भाग्य उदय करें और सर्व मनोकामना पूर्ति यज्ञ है ये। इसमें जो भी बैठता है अपनी मनोकामनाओं को लेके उसकी मनोकामना पूर्ति होती है, सर्व लक्ष्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार से धन से संपन्न हो जाता है। इसलिए सभी लोगों से अपन को आह्वान करना है कि भैया आप आइए यज्ञ में, अपना 2-4 आहुति जो भी बने आपसे श्रद्धा से अपनी आहुति देके, अपना योगदान देके आप यज्ञ में भाग लें और अपने आप को धन्य करें। कितने बजे से कितने बजे तक यज्ञ चल रहा है? यज्ञ सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहता है। आहुतियाँ चलती हैं, उसमें विधि विधान से सभी देवताओं का पूजन होता है और बाकी टाइम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी कथाएँ चलती हैं। गायत्री यज्ञ से बहुत लाभ है। यहाँ शांति नगर में 108 कुंडी यज्ञ चल रहा है और यहाँ धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी सभी का लाभ होता है। सभी की सारी समस्याएं दूर होती हैं। इंसान जो भी मन में कामना करता है उसकी इच्छा हमेशा पूरी होती है। अगले साल के लिए इंसान तैयार होता है कि हाँ कब यज्ञ शुरू हो और हम लोग कब यज्ञ में भाग लें और यजमान बने। मैं इस यज्ञ में 2020 से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार यज्ञ में मैं हमेशा आता हूँ। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण और विश्व कल्याण के लिए तथा समाज समरसता के लिए है।
इसमें किसी भी तरह से ये अनुभव नहीं किया जाता है कि कौन किस जाति का है, क्या है, कुछ है। सभी को यज्ञ में बैठने की अनुमति दी जाती है। और मैं तो जब से इस यज्ञ में शामिल हुआ हूँ तब से प्रायः स्थिति ये बनती है कि जो भी सोचा जाता है वो पूरा होता है। मनोकामना पूर्ण होने के लिए हमेशा इस यज्ञ में लोग शामिल हों, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इस यज्ञ में हमेशा जिनको जिस तरह की भी कठिनाई हो, जैसी भी परेशानियां हों, उनका निराकरण यज्ञ के माध्यम से ही होता है।